आरटीओ पुलिस सब गुंडे। इन ड्राइवरों के लिए आरटीओ पुलिस कोई रक्षक नहीं, सिर्फ गुंडे हैं और मतवाले गुंडे हैं। इनकी मतवालापन देखें। आरटीओ पुलिस सरकारी गुंडे, वर्दी का कर दुरुपयोग रहे, नियम का धौंस दिखा करके ड्राइवरों को जमकर लूट रहे। ड्राइवर भी किसानों जैसा यदि हड़ताल कर जाएगा, साहब आपका देश चलाना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। कभी पूछ समस्या सब मेरी, तुम मेरा भी इंसाफ करो, गरिमा ना धूमिल पाप करो, ड्राइवर का रास्ता नियम लेकर आंदोलन, किसान आंदोलन भारी, सिंधु बॉर्डर पे लंगर चल रहा, ना सुविधा सरकारी, जितनी जनता यहाँ आवे फ्री में भोजन करावे हमारे देश के। वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोर जिम्मेदार नहीं होगा। मैं ट्रक चालक हूँ। मैं जौनपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हौसला प्रसाद यादव है। हम मुंबई से ट्रक लेकर आए दिल्ली, और दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम वर्तमान समय में अपने ट्रक सभी व्यवस्थाओं को लेते हुए राई में खड़े हुए हैं। और जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, समस्याओं का समाधान सीधा नहीं सुना जाता, तो समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति या वर्ग आंदोलन का रुख करता है, और आंदोलन से और कई वर्गों को पीड़ा पहुंचती है, कष्ट होता है, और उन्हीं कष्ट अताइयों में मैं भी एक हूं। ट्रक चालक इस समय इस आंदोलन से बहुत ही पीड़ित है। किसान से कोई शिकायत हमें नहीं है, लेकिन किसान की समस्याओं का समाधान न निकल पाने की वजह से हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं और कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। 3 कृषि बिल मोदी जी, चाहे पास करो या माफ़ करो, अनुरोध है आपसे करता हूँ, ड्राइवर का रास्ता साफ करो। तुम शासक हो सत्ता मद में, तुम शासक हो सत्ता मद में, बस अपने मन का करते हो। किसान सड़क पर बैठे हैं, तुम सिंहासन पर बैठे हो। आंदोलन होता सड़कों पर, सब कष्ट ड्राइवर सहते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। आंदोलन होता सड़कों पर, सब कष्ट ड्राइवर सहते हैं। तुम अपनी जिद में ऐंठे हो, अपनी जिद में ऐंठे हैं। किसान भी अपने जिद पे अड़े हुए हैं और वो सत्ता मत में हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जान हथेली पर लेकर, ये ड्राइवरों की बात है सर, हम जान हथेली पर लेकर वक्त सब चलते हैं। हमारा कोई वक्त नहीं होता चलने का। तुम 18 घंटे जगते हो, हम 24 घंटा जगते हैं। तुम प्रधान सेवक, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रधान सेवक, हम सच्चे सेवक। ट्रक सारथी वतन पुजारी हैं, नज़रअंदाज समस्या कर मेरी, क्यों मेरे संग गद्दारी है। रोटी कपड़ा और मकान सामान भर देश पहुंचाते हैं आप, और वतनवासी तब सुविधा घर घर पाते हैं। रास्ते बंद दिल्ली में खड़े हुए, हम खाते नहीं नहाते हैं। तुम बड़े आराम से सोते, हम जोखिम दिन रात उठाते हैं। ड्राइवर दिन रात चलता है, और समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि जो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अदर स्टेटों से आए हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, उनकी कितनी तकलीफ है कि 10-10 दिन से तो बिल्कुल नहाए भी नहीं है और कायदे से भोजन भी नहीं करते। बहुत बढ़िया। रास्ते बंद दिल्ली में खड़े हुए, हम खाते नहीं नहाते हैं। तुम बड़े आराम से सोते, हम जोखिम दिन रात उठाते हैं। आरटीओ पुलिस सब गुंडे। इन ड्राइवरों के लिए आरटीओ पुलिस कोई रक्षक नहीं, सिर्फ गुंडे हैं और मतवाले गुंडे हैं। इनकी मतवालापन देखें। आरटीओ पुलिस सरकारी गुंडे, वर्दी का कर दुरुपयोग रहे, नियम का धौंस दिखा करके ड्राइवरों को जमकर लूट रहे। ड्राइवर भी किसानों जैसा यदि हड़ताल कर जाएगा, साहब आपका देश चलाना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। ना सैलरी ड्राइवरों की, सर मैं पगार की बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्टर या सेठ महाजन, इनकी सैलरी समय पे नहीं देते, कितनों की कभी मिलती ही नहीं, ऐसा मैं भोग चुका हूँ। ना सैलरी समय पे मिलती है, कितनों की कभी न मिलती है। मजबूर ड्राइवर सब सहते,
इनका हक कौन दिलाएगा। कभी पूछ समस्या सब मेरी, ये मोदी जी से दरख्वास्त है, कभी पूछ समस्या सब मेरी, तुम मेरा भी इंसाफ करो, गरिमा ना धूमिल पाप करो, ड्राइवर का रास्ता साफ करो। जय हिंद। एक चीज़ बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर वैसे मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मेरी स्थिति पढ़ने लायक थी। मैं पढ़ने गया हूँ इंटर तक, झूठ मूठ की डिग्री मेरे पास शास्त्री की डिग्री है और वो भी 1 साल अधूरी रह गई है। और मैं ट्रक चलाता हूँ और वैसे ट्रक ड्राइवरों को तो काफ़ी समस्याएं हैं, पर पता नहीं आप उतना समय हमें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फिर आप लिखना कब से चालू किए? सर मैं 2006 से लिख रहा हूँ, जब मैं 16-17 साल का था, लेकिन बीच में मैं डिप्रेशन में काफ़ी आ गया था। इसकी वजह से हम लिखना बीच में बंद कर दिए थे। डिप्रेशन से धीरे धीरे थोड़ा, अभी तो हम पूरा ठीक नहीं हुए हैं, अभी दवा। आपका लिखने की तरफ मतलब रुझान गया, कहाँ से आया आपके मन में? मैं अपने बहन के घर गया था। एक मेरे बहन का देवर है संदीप, उसका एक मित्र आया था संजय करके जौनपुर से, तो वो हमसे कुछ बातचीत किया। उसने बोला कि यार प्रतिभा आपकी अच्छी है, एक काम किया करो, आप कविता लिखा करो। तो मैं बोला यार मैं कैसे लिखूँगा? तो उसने बताया कि देखो 2-4 लाइन में लिखा हूँ। तो वो स्वच्छंद रचना किया था, मतलब छंद मुक्त। तो हमने उसे 4 लाइन बनाकर सुनाया और छंदोबद्ध रचना सुनाया। तब उसने कहा कि एक बात करो, इसे लिखो, कम से कम या 24 लाइन 20 लाइन का हो जाए। तो एक एड्रेस देते हैं, इसे नोएडा में भेज दो। उसने एड्रेस दिया, मैं लोकल टिकट लगाया और डाक पे लेके जाकर डाल दिया। तो डाक वाले ने क्या कहा, ये टिकट जो है आलू से चिपकाइए। आलू से चिपका दिया। बाद में क्या पता चला, एक आदमी बताने लगा वो आलू से चिपकवाया होगा, टिकट ले लिया होगा, आपका पन्ना फाड़ के फेंक दिया होगा, नोएडा गया ही नहीं। आज तक कोई कविता मेरी प्रकाशित नहीं हुई। वैसे फेसबुक से मैं जुड़ा हूँ और इस समय तो आँखों में हमें स्क्रीन एलर्जी हो जाने की वजह से हम फेसबुक देख ही नहीं पाते। नाम क्या है आपका? हौसला यादव। हौसला यादव जी। और मैं उसी फेसबुक पर लेख वगैरह लिखता रहता हूँ, कविता लिखता रहता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से तो बंद कर दिया हूँ क्योंकि मेरी आंख थोड़ा सा मोबाइल देखने पर। किसानों पर लिखे हैं कुछ अभी? बिल्कुल लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं सर। थोड़ा सा ही सुनाइएगा। थोड़ा सा अभी 5 मिनट दे दीजिए, पूरा सुना देते हैं। महंगाई पर लिखे हैं, अभी किसानों पर बोलते हैं सर। किसान की जो दुर्दशा है अभी उसी पर मैंने प्रकाश डाला है। बाकी तो आप सब हो हल्ला सुन ही रहे हैं। कानून के बारे में क्या बताएं, कानून तो आप खुद जानते हैं, यहाँ तो खुद चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है। बाकी थोड़ी सी समस्या जो मैंने लिखा है कि हमारे देश के किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, उसके बावजूद भी इनकी नीयत ही बहुत अच्छी होती है। ईमानदारी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। सदा शाकाहार का पालन करते हैं। लोग कहते हैं कि जो सादा जीवन उच्च विचार से जीते हैं वे सुखी रहते हैं, पर इनके सब पालन करने के बावजूद किसान कितना दुखी है यह कोई बताने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। तो थोड़ा मेरे गीत के माध्यम से आप जाने तो और अच्छा होगा। भारत माँ के ताज सितारे काहे बने हैं बेचारे, अपने देश के किसान, अपने देश के किसान। अर्थव्यवस्था टिकती इन पर असली वतन पुजारी, अर्थव्यवस्था टिकती इन पर असली वतन पुजारी। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है ना। इनके कारण जड़ चेतन सब में आती हरियाली, अन्न माटी से उगावें सारे वतन को खिलावें, अपने देश के किसान, अपने देश के किसान। अभी रहते कैसे हैं? आलीशान बंगला नहीं होता इनका और ना खाने की कोई उत्तम व्यवस्था होती है। कैसे रहते हैं? घर मिट्टी का फटे हैं कपड़े, तन दधीच की ठठरी। घर मिट्टी का फटे हैं कपड़े, तन दधीच की ठठरी। अशिक्षित और कुपोषित बच्चे जीवन कैसे सुधरी। वर्षा जाड़ा गर्मी कष्ट उठावें, भोजन वतन के जुटावें, अपने देश के किसान, अपने देश के किसान।
होती फसल तैयार जमीन की तभी मूल्य है घटता, घटे मूल्य पर लूट व्यापारी खूब तरक्की करता। जब यह काल पड़ी जावे अपनी लागत भी गंवावे हमारे देश के किसान। कहा गया जो मेहनत करते सगा सुखी हैं रहते, ईमानदारी सत मेहनत कर फिर क्यों दुखी ये रहते। सादा जीवन भाव ऊंचे क्यों भाव में है जीते हमारे देश के किसान। ऊपर वाला ना सुनता इनकी ना नीचे वाले माने, शोषण इनका पूरा काल से सहते मन माने। कर किसानी मर जावें भाग शहर और आवें हमारे देश के किसान। जय किसान के नारा से ना इनकी हुई भलाई, अन्नदाता के बखान से इनका कुछ अच्छा ना हो पाई। शासक सुविधा लेके आवें मुक्ति दलालन से दिलावें हमारे देश के किसान। अब थोड़ा सिंधु बॉर्डर पे हमने लिखा है उसको। 3 कृषि बिल नियम लेकर आंदोलन किसान आंदोलन भारी, सिंधु बॉर्डर पे लंगर चल रहा ना सुविधा सरकारी। जितनी जनता यहाँ आवे फ्री में भोजन करावे हमारे देश के किसान। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक सवाल है कि एक सवाल बोलिए। जैसे कुमार विश्वास और तमाम कवि हैं जी सर, वो लोग किसान आंदोलन पे नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए कहना चाहते हैं? आप भी कोई मंच पर जाना चाहते हैं? आगे कुछ आपकी तैयारी है? देखिए सर, ऐसा है वो किसान आंदोलन पे बोले या न बोले बड़ी ऊंचे दर्जे के आदमी हो चुके हैं। ये तो आप जानते हैं कि जब आदमी ऊंचा उठ जाता है तो नीची समस्याएं संभवतः उसको दिखना बंद हो जाती हैं। वे लोग बंद कमरे में स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ साक्षात्कार देंगे, वहीं बोलेंगे। बाहरी जगत की दुनिया से संभवतः मेरे ख्याल से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। समझ रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हैं आगे? ऐसा सोच रहे हो कुमार विश्वास अरे टाइप का? नहीं सर, देखिए हम किसी का अनुसरण नहीं करना चाहते और ना किसी के कदमों पे हम कदम रखना चाहते हैं। हम देखते हैं आज की कवि जो है स्वच्छंद रचनाएं करते हैं और हमारी सभी रचनाएं छंदोबद्ध होती हैं। तो हम किसी के कदम पे कदम नहीं रखना चाहते, पर हम किसी का तिरस्कार भी नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं खुल के बोलते हो वो सब लोग जो है इस पे किसान आंदोलन पे? देखिए सर, हम उतने ऊंचे लेवल के आदमी नहीं हैं कि उनसे हम कभी हमारी कोई भेंट मुलाकात हुई हो कि जो उनके विचारों से कुछ आदान प्रदान हुआ हो, इसलिए उनके बारे में हम क्या बोलें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।